बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब गौर से पढ़ना और डाटा हम लोग सबसे पहले जिसके अंदर अपना डाटा नोट डाउन करेंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज अ रेडियो फार्मास्यूटिकल हैज अ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ 4 आवर्स। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कितनी है इसकी? 4 आवर्स। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? टीबी से। ठीक है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ आपके पास इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आ गई 4 आवर्स एंड एन इफेक्टिव हाफ लाइफ इफेक्टिव हाफ लाइफ जिसको टी से रिप्रेजेंट किया गया है कितनी है? 3.075 यूनिट। आगे क्या है? आवर्स। ये आ गई। अब आपके ऑथर ने क्या है? व्हाट इज द फिजिकल हाफ लाइफ इन डेज। अच्छा जी, हमें चाहिए फिजिकल हाफ लाइफ। रिप्रेजेंट कैसे किया गया है? टीपी से। और आपने इसको रिप्रेजेंट करना आवर्स में नहीं, रिप्रेजेंट करना डेज में। अच्छा, ब्रैकेट में जो ब्लू कलर का ना वो आंसर, ये आंसर चाहिए हमें। ठीक है, आंसर ये आ रहा है कैलकुलेशंस के बाद। बच्चों अब देखो, इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला का मेंशन है। फॉर्मूला देखो इधर मेंशन है। डाटा के बाद जी आपके पास डाटा आ गया। अब आप इसका फॉर्मूला देखो क्या इधर मेंशन है। डिक्टेट करवाओ मुझे। बच्चों इधर फॉर्मूला देखो, आपके बुक के अंदर मेंशन है, आपके नोट्स में मेंशन है 1/T E 1/T E इज इक्वल टू 1/T P। आगे यूनिट क्या है? प्लस 1/T B। फॉर्मूला इज 1/T E इज इक्वल टू 1/T P प्लस 1/T B। अच्छा जी, इसमें से हमें चाहिए क्या? वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दी TB। ये चीज़ चाहिए आपको। अब इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बच्चों आपके पास हाफ लाइफ की आपके पास इक्वेशन थी TE 1/T E इज इक्वल टू 1/T P प्लस 1/T B। वी वांट टू फाइंड आउट द फिजिकल हाफ लाइफ। डेज में फाइंड आउट करनी है। दूसरी हाफ लाइफ आर गिवन इन दी आवर्स। ओके, तो आपके पास 1/T P इज इक्वल टू 1/TE प्लस इधर गया तो माइनस हो गया 1/T B। अब ये बच्चों आपके पास फॉर्मूला आ गया। वैल्यूज पुट करनी है आपने। मुझे पुट करके बताओ TE की क्या वैल्यू दी हुई थी? ओके, 3.075 माइनस TB क्या था? 4.04 ही हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन करके हम क्या लेंगे? LCM लेंगे। मल्टीप्लाई करो 3.075 को 4 के साथ, क्या आएगा? 12.3। अब क्या करेंगे? मुझे डिटेल स्टेप बताना है। हम लोगों ने जी क्या कर दिया? 12.3 को डिवाइड कर दिया 3.075 से। आंसर क्या आ रहा है? 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 4 ही रहते हैं। 4 माइनस, अब इसके साथ क्या करेंगे? इस वैल्यू के साथ 12.3 को डिवाइड करो 4 के साथ, क्या आता है? 3.075। 4 को माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है? 0.925 डिवाइडेड बाय 12. अब क्या करेंगे? मेरे पास बच्चों ये वैल्यू आ गई है। गुड। तो हम लोगों को 1/TP नहीं चाहिए, हम वी नीड TP। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, चलो इस तरह से इसको लिख दूँ, इन्वर्स करके मैंने लिख दिया। ठीक है, आंसर क्या आया? 13.29 यूनिट क्या आएगा?
यूनिट क्या आएगा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूनिट क्या दिया गया? आवर्स बच्चों, आवर्स हैं ये, आवर्स आगे। अब डेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइडेड बाय 24 कर दोगे, आंसर क्या आएगा? 0.5। वही आंसर आ गया जो आपको ब्लू में दिया गया है। यूनिट क्या आएगा आगे? डेज। बच्चों अब इसमें याद रखना है, फॉर्मूला याद कर लिया। दूसरी चीज़ याद रखनी है आपको, वैल्यूज़ जो थी वो आवर्स में दी गई थी, आंसर आपको डेज में चाहिए, डिवाइडेड बाय 24 कर दोगे। दूसरी बात, आपको 1/TP नहीं चाहिए, यू नीड TP। तो इसके लिए मैंने जी इधर डिवीजन को इन्वर्स कर दिया और सारी कैलकुलेशंस कर दी। क्लियर?